देश के सबसे बड़े सियासी दल बीजेपी में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हर बार किसी न किसी परिस्थिति के चलते हुए आगे बढ़ता रहा है। मौजूदा पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल यूं तो 2024 की जनवरी में ही खत्म होना था, लेकिन फिर हर बार कुछ ना कुछ ऐसा हुआ जिससे कि वो अब तक भी पार्टी के अध्यक्ष पद पर बने हुए हैं। नमस्कार, मैं हूं नगेंद्र भाटी। बीजेपी का नया अध्यक्ष कौन होगा, इस पर से जल्दी पर्दा उठने वाला है। बीजेपी नेतृत्व अब पार्टी मामलों पर फोकस करने जा रहा है, खासकर नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की खोज करने पर। पार्टी ने हालांकि अब तक किसी का चयन या घोषणा नहीं की है, लेकिन उम्मीद है कि मिडिल जून तक अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाए और जून के आखिरी तक पार्टी अध्यक्ष की खोज पूरी हो जाए। यानी पूरी उम्मीद है कि जून के खत्म होते होते इस बार बीजेपी को नया अध्यक्ष मिल ही जाए। और ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बीजेपी के मौजूदा अध्यक्ष जेपी नड्डा का लगातार कार्यकाल बढ़ाया जाता रहा है। बीजेपी में एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत चलता है, लेकिन जेपी नड्डा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के साथ साथ केंद्र में मंत्री भी हैं। शायद पीएम मोदी ने नड्डा को यह सोचकर कैबिनेट में साथ लिया होगा कि संगठन में चुनाव के बाद वो इसकी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाएंगे, लेकिन स्थिति ऐसी बनी कि पहले तो उनका कार्यकाल पिछले साल लोकसभा चुनाव के लिए बढ़ाया गया और फिर हरियाणा, जम्मू और कश्मीर सहित महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली विधानसभा चुनावों की वजह से आगे किया गया। बाद में संगठनात्मक चुनाव में देरी हुई, लेकिन अभी बिहार विधान चुनाव में कुछ महीने बाकी हैं और संगठन के चुनाव हो चुके हैं। इसलिए अब माना जा रहा है कि बहुत जल्द ही पार्टी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल सकता है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी के हाल में उत्तर प्रदेश में 70 नए जिला अध्यक्षों के नाम की घोषणा के बाद ये कयास लगने लगे हैं कि केंद्रीय नेतृत्व अब राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम पर भी फैसला ले लेगा। नए अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया पहलगांव में हुए आतंकी हमले के बाद से भी धीमी पड़ गई थी। सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने से पहले बीजेपी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड समेत कुछ राज्यों में प्रदेश प्रभारी की नियुक्ति करेगी। उत्तर प्रदेश में जहां जाति समीकरण काफी मायने रखता है, याद रहे वहां पहले ब्राह्मण चेहरे का चुनाव कर लिया गया था, लेकिन ओबीसी नेता की मांग तेज होने के बाद अब इसमें बदलाव हो सकता है। यह बदलाव बीजेपी के ओबीसी समाज का सपोर्ट हासिल करने के लिहाज से भी हो सकता है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री ओबीसी वर्ग के हैं और प्रदेश अध्यक्ष ब्राह्मण हैं। इस समीकरण ने बीजेपी की काफी मदद की है। हालांकि सूत्रों ने बताया है कि अब पार्टी किसी आदिवासी नेता को प्रदेश अध्यक्ष बनाना चाहती है, क्योंकि दल में ट्राइबल प्रतिनिधित्व ना तो राज्य स्तर पर अच्छा है और ना ही राष्ट्रीय स्तर पर। उत्तराखंड में ब्राह्मण नेता प्रदेश अध्यक्ष पद की दौड़ में सबसे आगे हैं। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। राज्य स्तर पर प्रभारी चुनने के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष की फाइल आगे बढ़ेगी। बीजेपी में राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए 5 नाम चल रहे हैं। इनमें केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, शिवराज सिंह चौहान, मनोहर लाल खट्टर, मनोज सिन्हा और बीजेपी ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर के लक्ष्मण के नाम शामिल हैं। पहले बात करते हैं धर्मेंद्र प्रधान की। धर्मेंद्र प्रधान ओबीसी चेहरा हैं, ओडिशा से चुनाव लड़ते हैं। संगठन में उनकी केंद्रीय नेतृत्व से निकटता के बारे में सब जानते हैं, तो इस निकटता का लाभ उन्हें मिल सकता है। दूसरा नाम है शिवराज सिंह चौहान का। शिवराज सिंह चौहान भी बड़े चेहरे के रूप में उभरे हैं। वो मध्य प्रदेश के कई बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं और अब केंद्रीय मंत्री हैं। वे जमीन से जुड़े नेता हैं। जनता में उनकी छवि काफी अच्छी है, लिहाजा उनको भी इस चीज का लाभ मिल सकता है। तीसरा नाम जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं वो है मनोहर लाल खट्टर। मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के मुख्यमंत्री से केंद्रीय मंत्री बने हैं।
उन्हें प्रशासनिक अनुभव है, उनका नाम भी बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए चल रहा है। बीजेपी उस नेता को अध्यक्ष बनाएगी जिसको संगठनात्मक अनुभव हो, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व और जाति संतुलन बना सकता हो। चौथा नाम है जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा का। मनोज सिन्हा अभी जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल हैं, लेकिन पहले केंद्र में मंत्री भी रह चुके हैं और उत्तर प्रदेश की गाजीपुर लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व भी वो कर चुके हैं। अच्छे प्रशासक माने जाते हैं, इसलिए इनका नाम भी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की रेस में तेजी से उभर कर आया है। पांचवा नाम है डॉक्टर के लक्ष्मण का। डॉक्टर के लक्ष्मण की यदि बात करें तो अभी वो बीजेपी के ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पार्टी के राज्यसभा सदस्य भी हैं और तेलंगाना बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। तेलंगाना की मुशीराबाद विधानसभा का प्रतिनिधित्व भी वो कई बार कर चुके हैं, संघ से जुड़े रहे हैं और अच्छे संगठनकर्ता समझे जाते हैं। तो ये 5 संभावित नाम हैं जिनको पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम पर इनमें से किसी को तवज्जो दे सकती है। हालांकि पार्टी नेतृत्व क्या करता है ये अभी से नहीं कहा जा सकता है। बीजेपी के मौजूदा अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल जनवरी 2020 से शुरू हुआ था। उन्हें 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए एक्सटेंशन मिला था। अब उनका कार्यकाल खत्म होने वाला है। बीजेपी अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए केंद्रीय चुनाव समिति का गठन हो सकता है, जो चुनावी प्रक्रिया को देखेगी। वह नॉमिनेशन, फाइलिंग, स्क्रूटनी का काम देखेगी और अगर जरूरत पड़ी तो वोटिंग कराएगी। अभी ये साफ नहीं है कि नड्डा दूसरा कार्यकाल चाहते हैं या पार्टी नए चेहरे का चुनाव करेगी। तो अभी जो खबरें आ रही हैं सूत्रों के हवाले से, उसमें इतना साफ किया गया है कि जून के तीसरे और चौथे सप्ताह में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो जाएगा और उम्मीद है कि इस दौरान बीजेपी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल जाए। तो अभी जो हमने चर्चा की है वो 5 संभावित चेहरों पर चर्चा की है, लेकिन अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। और जैसा कि नरेंद्र मोदी या फिर आज की बीजेपी की बात करें तो उसमें जो कयास या सूत्रों वाली पत्रकारिता थी वो अब एक तरफ रह गई है, क्योंकि पार्टी ऐसे फैसले लेती है कि जो चर्चा में नाम होते हैं उनको एक तरफ रखकर किसी नए नाम के साथ पार्टी अपने फैसलों से चौंकाती रही है। हालांकि चर्चा तो इस पर भी हो रही है कि बीजेपी अब तक के इतिहास में पहली बार किसी महिला के हाथ पार्टी की बागडोर सौंप दे। अब उसके लिए भी अलग अलग नामों पर चर्चा हो सकती है कि यदि पार्टी महिला अध्यक्ष चुनती है तो वो किसको चुनेगी। उसी तरह से अभी कई मोर्चों पर चर्चा हो रही है कि जो पार्टी का अध्यक्ष है वो साउथ से भी हो सकता है, वो चुनावी राज्य बिहार से भी हो सकता है। तो कई नाम और कई क्षेत्रों पर चर्चा हो रही है और यह सब जून के आखिरी तक स्पष्ट हो जाएगा कि पार्टी का नया अध्यक्ष कौन होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।